नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बूटीबुरी और आवाज बूटीबुरी में। देखिए, आज हमारे पास में श्री अमजद अहमद बाबूजी शेख आए हुए हैं। देखिए, बूटीबुरी में अलग ही इनका एक नाम है, अलग ही इनका एक रुतबा है। अगर मैं बात करूंगा कि बूटीबुरी के सभी समाज के काम के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है और इस समय प्रभाग नंबर 10 से नगर सेवक के लिए चुनाव पर उतरे हुए हैं बूटीबुरी के लिए। चलिए, मैं बात करना चाहता हूं शेख साहब, मैं थोड़ा सा कुछ आपसे सवाल जवाब करना चाहता हूं आपके प्रभाग को लेकर और बूटीबुरी की जनता को लेकर। देखिए, मेरा आज का जो पहला सवाल है आपसे कि आप राजकारण में या तो राजनीति की शुरुआत कहां से और कैसे हुई आपकी? सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया कि चैनल के माध्यम से जनता तक हमारी आवाज पहुंचे। उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। बूटीबुरी एक शहर जो विकसित हुआ है, उस शहर का राजकारण आपको पता है कि यहाँ किस तरीके से राजकारण है। हमारी राजकारणी शुरुआत जो हुई है, आपका जो पहला सवाल था उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि हमारी राजकारणी शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत हमारी माननीय श्री बाबा साहब केदार गुट इनसे हुई है। हमारे नेता सुनील बाबूजी केदार, हमारे बाबूजी जो नागपुर कृषि बाजार समिति के डायरेक्टरशिप से उनकी शुरुआत सम्माननीय माजी मंत्री सुनील बाबू केदार इन्होंने जिम्मेदारी दी। के बाद सभापति पद सौंपा गया और 2009 में मुझे एक उम्मीदवार बनके मुझे राजकारण में लाया गया। तो 2009 में मैं पहली बार ग्राम पंचायत सदस्य बना। अच्छा। जनता का प्रतिसाद इतना मिला कि मुझे सेकंड बार भी मौका मिला और 2014 में मैं दोबारा से जनता का विश्वास जीतकर मैं चुनकर आया और 2014 में फिर मैं ग्राम पंचायत सदस्य फिर से रिपीट बना। अच्छा। बाद में 2014 के बाद नगर परिषद, जब हमारा बूटीबुरी शहर जो ग्राम पंचायत से नगर परिषद की तरफ विकसित हुआ, उसमें मेरा जो प्रभाग था वहाँ से रिजर्वेशन सीट जो थी एससी समाज राखीव वो आई। उसमें मैं उम्मीदवारी ले नहीं पाया। मैंने जनता के लिए काम किया और जब वो कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर सम्माननीय नेते आकाश दादा वानखेड़े, मेरे बाबूजी सम्माननीय अहमद बाबूजी शेख, मंगेश भैया अम्बेडकर और सम्माननीय सभी नेते, इन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आपको प्रभाग नंबर 10 की जिम्मेदारी दी जाती है, आपको चुनाव में रिंग में उतरना है। मैंने वो स्वीकार किया और आज आपके जनता के सामने मैं प्रभाग नंबर 10 का उम्मीदवार हूँ। और प्रभाग नंबर 10 में मेरे साथ में मीनाक्षी ताई बोरकुटे, पूजा सागर कैकाड़ी, ये भी बोरकुटे परिवार भी राजकारण में बहुत सालों से सक्रिय रहा है। 2009 में भी समीर जी बोरकुटे मेरे साथ चुनकर आए थे, वो दूसरे प्रभाग से थे, तो उनका भी राजकारणी सफर बोरकुटे परिवार का बहुत अच्छा रहा है। और हमने बूटीबुरी परिवर्तन आघाड़ी बनाकर पूरे 10 प्रभाग में हमने पैनल डाला हुआ है और हमको विश्वास है कि जनता हमारे समक्ष इसका रिजल्ट देंगी, ये हमको जनता का विश्वास है। नहीं, इस चीज़ के बारे में तो मैं भी बोलूँगा कि आपने जो बूटीबुरी के लिए आपने जो काम किया है सच में सराहनीय है। परंतु चलिए, मैं आपको एक बूटीबुरी की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे बताइए कि बूटीबुरी की ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे पूरा बूटीबुरी जूझता नजर आ रहा है, तो जूझ रहा है, और उसको कैसे आप हल करने की कोशिश करेंगे? बूटीबुरी में जो समस्या है वो समस्याएं हल करने के लिए ये बूटीबुरी परिवर्तन आघाड़ी को बनाया है, उसी के लिए है। अच्छा। ताकि कि बूटीबुरी में कुछ परिवर्तन विकास के माध्यम से हो। बिल्कुल। जो काम रुके हुए हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए यह परिवर्तन आघाड़ी बनी हुई है। सबसे पहले इसमें बूटीबुरी शहर में अगर किसी चीज की जरूरत है वो है हॉस्पिटल, जो गरीबों के लिए बहुत अहमियत रखता है। जहाँ उनको पेइंग कैपेसिटी जिनकी नहीं है, जहाँ पैसा पे करना पड़ता है, वहां पर अपने को इस दिशा से सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल।
देखिए, अगर आपने ये प्रश्न उठा ही दिया है तो आज की डेट में बूटी बोरी में आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग बहुत से जगह से आके काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों के शिक्षा के बारे में भी मैं अक्सर लोगों से प्रश्न करता रहता हूँ कि आज की डेट में शिक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा महंगी हो रही है प्राइवेट होते होते, जी जहां पर बच्चों को पढ़ा पाना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी उसके लिए भी कुछ प्लान है आपके आने वाले समय में? बिल्कुल है। ये आज हम जो पूरे आगाड़ी बन के जो लड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हम लोग चुनकर आकर मेंबर बनने के लिए नहीं लड़ रहे। जनता के प्रति जब बीच में हम गए तो जनता ने हमको बताया ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो शिक्षा से आधारित है। लाइब्रेरी में अगर बच्चे जाएंगे तो उनको एक पढ़ाई की दिशा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और पढ़ाई की दिशा की शुरुआत लाइब्रेरी से होंगी। तो जरूर बिल्कुल जरूरत है कि उस शिक्षा के दिशा में उनका एक कन्वर्टेशन आएगा, कन्वर्ट होंगे बच्चे, और कन्वर्ट होने के बाद में फिर रहा स्कूल, तो स्कूल यहाँ पर है, महंगी शिक्षा है। स्कूल के माध्यम से सरकारी स्कूल को डेवलप करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल बहुत ये आशय लेकर हम रिंग में उतरे हुए हैं। बस जनता से विश्वास है कि वो हमारे विश्वास पे खरा उतर के हमारे पूरे पैनल को चुनकर दे, एक बार हमें मौका दे, ताकि हम कुछ करने के लिए, जब जनता मौका देंगी तो तभी तो उसका रिजल्ट हम सामने दे पाएंगे। बस यही आशा के साथ में हम रिंग में उतरे हुए हैं। देखिए, आज की डेट में शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि बूटी बोरी की बड़ी समस्या है, जिनको लेकर हमारे अहमद जी पूरा प्लान ही तैयार है, रोड मैप ही तैयार है। अगर मैं बात करता हूं तो चलिए, अगर मैं बोलना चाहता हूं कि आज की डेट में बूटी बोरी में ऐसा कुछ अधूरा काम आपका जिसको आप पूरा करना चाहते हैं जीत के बाद, क्या ऐसा कुछ है आपका जो अधूरा काम जो रह गया हो राजनीति में? हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि बूटी बोरी इस दिशा में होने जा रहा है कि जो पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत से शहर में रूपांतर हुआ, शहर से हो सकता है कि 10-15 साल महानगर में रूपांतर हो जाए। बिल्कुल। नागपुर से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर काम जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत है, और आशा है कि हमारा पूरा पैनल 10 वार्डों का ये विकास के दिशा से ही काम करेंगे, क्योंकि काम करने के लिए हम मेंबर अगर चुनकर आते हैं तो हमको डेवलपमेंट के लिए, काम करने के लिए बहुत सी चीजें हैं बूटी बोरी में, जहाँ पर हमारे जैसे युवा ये करना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में बूटी बोरी लगातार विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। मैं एक और आज की डेट में पूछना चाहता आपसे कि जैसे बूटी बोरी में अधिकांश लोग नागपुर पढ़ने के लिए जाते हैं, अधिकतर जो भी बच्चे 12th कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, उनको नागपुर तरफ जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ऐसा कुछ है प्लान, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट अगर अपने बूटी बोरी में आता है जिससे बच्चों को वहां पे आना जाना थोड़ा कम हो सके? क्योंकि क्या होता है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 2 घंटे में क्या बच्चे थोड़ा सा पहले से पैड हो जाते, उसके लिए कुछ प्लान है क्या? बिल्कुल है साहब, क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ बहुत जरूरत है, और कोशिश वही है कि शिक्षा, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किए कि जो 2 घंटे बच्चों के अगर उस चीज में अगर वेस्ट हो रहे हैं, तो बूटी बोरी नागपुर एक कनेक्टिविटी के दिशा में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। एजुकेशन की अच्छी चीजें यहाँ पर लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर जगह अवेलेबल हो, और यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए नजदीक बूटी बोरी शहर और MIDC के बच्चे जो आसपास के गांव से आते हैं उनके लिए एक नजदीक एक ऐसा एजुकेशन संस्था यहाँ पर है, उसके लिए हम प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत से देखिए, आज की डेट में सच बात ये बात है। चलिए, मैं आपसे शेख साहब एक चीज और पूछना चाहता हूँ। आज की डेट पे जो अपने छोटे व्यापारी हैं, जो आज के डेट में अगर मैं बात करता हूँ बूटी बोरी में जगह जगह पर अपने थोड़े से ठेले उले लगा के बिजनेस करते हैं, उनको देखिए आए दिन क्या होता है कि अतिक्रमण के तौर पे हटा दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। मतलब ऐसा कुछ कि उनको कोई जगह, कोई स्पेस ऐसा मिल जाए जहां पर वो अपना बिजनेस, अपना व्यापार कर सके, ऐसा कुछ है? ये स्थिति जो बनी ना साहब, ये स्थिति बनी है कोविड के बाद। हाँ, बराबर है। कोविड आने के बाद में अधिकतर इंडस्ट्रीज घाटे की वजह से बंद हो चुकी है। हाँ। उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अच्छा। और उन्होंने अपना घर चलाने के लिए ये मार्ग चुना कि किसी ने ठेला खरीदा, हाँ, बराबर, किसी ने अपनी दुकान लगाई, किसी ने कुछ किया। उनको अपना परिवार चलाना है, शिक्षा देना है, इस माध्यम से उनको आवक का जरिया उन्होंने बनाया। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो बंद इंडस्ट्रीज है उसको चालू करके उनका जो स्थायी जो काम था जो पहले किया करते थे वो अपने काम पे लौटे। बिल्कुल। ताकि उनको इस रोड पर ठेला लगाकर गुजारा करने की जरूरत ना पड़ेगी। मेरी सबसे बड़ी एक ये है। और मैं
आने वाले जितने हमारे नेतागण हैं जो चुनकर आने वाले मेंबर हैं उनसे हम कोशिश यही करेंगे कि बड़े नेताओं के माध्यम से हम सम्माननीय हमारे खासदार श्याम कुमार बर्वे साहब को भी हमने ये चीज बोली हुई है कि जो इंडस्ट्रीज बंद है थोड़ा उसको कैसे चालू करते आए। बिल्कुल। देखिए आज के डेट में शेख साहब ये भी बताए कि जो सच में ये बात सही है कि इंडस्ट्रियां बंद हुई तो लोग रोड पे आ गए, क्या करें, परिवार चलाना है उनको अपने अपने घर में। देखिए मैं चाहता हूं कि यदि आपका पूरा पैनल जीत के आता है बूटी बोरी में तो ऐसे समाज उद्देश्य, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे समाज में हर एक वर्ग के लोग हों, उनके लिए ऐसा कुछ प्लान है जो आप बताना चाहते हैं लोगों को? साहब प्लान समाज के प्रति अगर काम करने का मौका अगर मिला, सभी समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी समाज के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले तो हर एक घर के बाद अगर तीसरा आदमी अगर किसी परेशानी में अगर है, वो दुखित है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसमें संगठन बनाकर पहले वो तीसरा घर क्यों परेशान है उसको ढूंढा जाए, अपन उसकी क्या मदद कर सकते हैं, उसको मॉरल सपोर्ट की जरूरत रहती है, वो सपोर्ट दिया जाए, उसको पहले अपने इसमें खड़ा किया जाए। और ऐसा एक शुरुआत करेंगे तो समाज के लिए काम करने के लिए युवा पीढ़ी आगे आएंगी और समाज फिर उस दिशा से सोचने लगेगा और वो समाज कार्य उस वहां से उसकी शुरुआत होगी। हम आज तक जो कर रहे हैं वो हम बिल्कुल सही प्रश्न था, ये हम उस दिशा से सोच रहे हैं। हमारे मंगेश जी आमटकर है, हमारे नेता जी वानखेड़े है, हमारे बाबूजी है, ये हम लोग इस दिशा से सोचने का काम कर रहे हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा कर सके। बिल्कुल जी। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए मैं चाहता हूँ कि बूटी बोरी में भी समाज के प्रति कोई ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट किए जाएं और लोगों के जैसे जो कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि शादी ब्याह बाकी चीजों में परेशान हो जाते हैं जी, तो उतना फंड इकट्ठा नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो ऐसे उनके लिए मदद के लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान रहेगा आपके पास? बिल्कुल रहेगा। हमारा पहला काम तो वही है, आने के बाद में बहुत से काम अगर हमने नोट किए तो उसमें वो भी काम है कि हमारे सम्माननीय नेताओं ने सभा के अंदर में बोला हुआ है आकाश जी वानखेड़े ने कि एक समाज भवन बनाने का प्रयास हमारा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उसमें विदाउट पैसे उसका मेंटेनेंस जो है वो हम किस माध्यम से कर सकेंगे वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि समाज के प्रति जो भी कार्य वहां पर हो, जो भी काम हो, किसी की शादी हो, किसी की ये हो, एक सादा अगर किसी के घर का अगर कोई ये होता है कार्यक्रम हो, चाहे वो 13वीं क्यों ना हो, और वो चाहता है कि मैं समाज भवन में करूं, तो हम उस दिशा से सोचने का काम कर रहे हैं। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करूंगा, शेख साहब ने बहुत सारी चीजें बोली हैं बूटी बोरी के विकास के लिए। सच में यदि इतना विकास अगर बूटी बोरी में होता है, देखिए एक हाल ऐसा जो फ्री में हो, बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि शेख साहब आप आए हमारे पास या आप हमको समय दिए, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। मैं चाहता हूं कि आप आखिरी में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आज की डेट में? जनता के लिए ये संदेश है कि एक बार हमको हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो पैनल हमने खड़ा किया है उसमें बूटी बोरी परिवर्तन आघाड़ी जो हमने बनाई है, एक बार विश्वास करके हमारे सभी प्रभागों के उम्मीदवारों को आने वाले 2 तारीख को आप मतदान करो। हमारा चुनाव चिन्ह आरी, किसी भी जगह पर जहां पर भी हमारे पैनल के लोग खड़े हैं आरी का बटन दबाएं, ये मैं पूरे जनता से गुजारिश करता हूं। हमारे बूटी बोरी परिवर्तन पैनल को आप जिता कर दें और उसके बाद हमारे जहां मेंबर आपको लगता है कि हम कमजोर है, नहीं कर पा रहे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और विकास के माध्यम से हम आगे आपको अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। बस एक बार हमको इस परिवर्तन पैनल को आप चांस दें, ये मेरी जनता से मेरी गुजारिश है साहब। देखिए धन्यवाद सर, आप आए यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि 2 दिसंबर मतदान का दिन है, कृपया अपने अधिकार का उपयोग जनता जरूर करे और अपना वोट दे अपने उम्मीदवारों को, जिससे बूटी बोरी में कुछ परिवर्तन आ सके, बूटी बोरी में कुछ नया हो सके। इसी के लिए धन्यवाद सर, आप हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत।